आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर। इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। पहले पांडव वारणावत पहुँचे, जहाँ लाख का घर बना था, जो एक दुर्योधन की चाल थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों मिल करके 5 पांडवों को मारने की एक चाल बनाई गई थी, जिसमें कर्ण भी शामिल थे और शकुनी मामा भी शामिल थे। इस चाल में पांचों पांडवों को मारने के लिए लाख का घर बनाया गया था। यह लाख का घर सन, चर्बी, लाख और मोम तेल, घी से बना हुआ था और काफ़ी आकर्षक घर था, जिसमें आग जल्दी पकड़ ले आग। और ये दुर्योधन की एक चाल थी 5 पांडवों को मारने के लिए। इस लाख के घर में एक सुरंग बनाया गया था 5 पांडवों को बचाने के लिए। इस सुरंग के माध्यम से जब लाख के घर में आग लगी तो इस सुरंग के माध्यम से 5 पांडव एक चक्रा नगरी में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर वो भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। द्रुपद नामक एक राजा रहता है, जिनके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम धृष्टद्युम्न था और लड़की का नाम द्रौपदी थी। और इसी द्रौपदी का स्वयंवर जब बड़ी हुई तो स्वयंवर के लिए दूर दूर के राजाओं को बुलाया जाता है। आज उसी द्रौपदी के स्वयंवर की हम लोग पाठ पढ़ेंगे। नाम है पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पंचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों का झुंड पंचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। 5 भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पंचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके भी नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन की हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले आया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने भी सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह की मुँह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य एवं दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बल भर की ही कसर रह गई थी। कितने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देख कर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए
लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बहुत बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। ये हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े अब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। भाई राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की सतता को मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ 5 पांडव का विवाह हो गया। अब इस पाठ में द्रौपदी स्वयंवर में जो प्रश्न आएंगे उसको देख लेते हैं। शब्दार्थ: झुंड, समूह। झुंड, समूह। बृहदाकार, बड़े आकार का। तरुण, लड़का। तरुण, लड़का। कोलाहल, शोर। कोलाहल, शोर। जोश, उत्साह। जोश, उत्साह। प्रतीत, मालूम। प्रतीत, मालूम। विप्लव, शोर। अग्निशिखा, आग की लपट। अग्निशिखा, आग की लपट। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त क्या थी? प्रश्न नंबर 1, द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त क्या थी? उत्तर: द्रौपदी पंचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री थी। उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। द्रौपदी पंचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री थी। उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त थी मत्स्य लक्ष्य भेद। स्वयंवर मंडप में एक बड़ा धनुष रखा गया था। उसकी डोरी तनी हुई थी। बीच भाग में एक मछली ऊपर लटक रही थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। नीचे जल में मछली की छाया पड़ रही थी। चक्र के बीच में तीर निकलने के लिए पतला सा छेद था। जो व्यक्ति जल में मछली की छाया देखते हुए उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को भेज सके, वही द्रौपदी से विवाह कर सकता था। द्रौपदी पंचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री थी। उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त थी मत्स्य लक्ष्य भेद। स्वयंवर मंडप में एक बड़ा धनुष रखा गया था। उसकी डोरी तनी हुई थी। बीच भाग में एक मछली ऊपर लटक रही थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। नीचे जल में मछली की छाया पड़ रही थी। चक्र के बीच में तीर निकलने के लिए पतला सा छेद था। जो व्यक्ति जल में मछली की छाया देखते हुए उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को भेज सके, वही द्रौपदी से विवाह कर सकता था। प्रश्न नंबर 2 बनता है, भीम अपने भाइयों के साथ घर क्यों नहीं गया? प्रश्न नंबर 2 बनता है, भीम अपने भाइयों के साथ घर क्यों नहीं गया? भीम अर्जुन के साथ मंडप में ही इस भय से ठहरा रहा कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। उसका अनुमान ठीक निकला। वहां उपस्थित राजकुमारों में हलचल मच गई तथा लगता था कि भारी विप्लव मच जाएगा। भीम अर्जुन के साथ मंडप में ही इस भय से ठहरा रहा कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। उसका अनुमान ठीक निकला। वहां उपस्थित राजकुमारों में हलचल मच गई थी। लगता था कि भारी विप्लव मच जाएगा। प्रश्न नंबर 3, राजा द्रुपद क्या जानकर फूले नहीं समाया?
राजा द्रुपद क्या जानकर फूले नहीं समाया? राजा द्रुपद यह जानकर फूले नहीं समाये कि महाबली अर्जुन उनकी बेटी द्रौपदी के पति हो गए हैं। इससे द्रोणाचार्य की सतता की अब उसे कोई चिंता नहीं रही। राजा द्रुपद यह जानकर फूले नहीं समाये कि महाबली अर्जुन उनकी बेटी द्रौपदी के पति हो गए हैं। इससे द्रोणाचार्य की सतता की अब उसे कोई चिंता नहीं रही। प्रश्न नंबर 4, स्वयंवर में कौन कौन से राजकुमार आए थे? प्रश्न नंबर 4, स्वयंवर में कौन कौन से राजकुमार आए थे? स्वयंवर में धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल तथा ब्राह्मण वेश में 5 पांडव आदि आए थे। स्वयंवर में धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल तथा ब्राह्मण वेश में 5 पांडव आदि आए थे। प्रश्न नंबर 5, स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या घटना घटी? प्रश्न नंबर 5, स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या घटना घटी? कर्ण जब धनुष उठाकर खड़ा हुआ और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, तभी धनुष का डंडा छूटकर उसके मुंह पर जा लगा। कर्ण चोट सहलाता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। कर्ण जब धनुष उठाकर खड़ा हुआ और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, तभी धनुष का डंडा छूटकर उसके मुंह पर जा लगा। कर्ण चोट सहलाता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। प्रश्न नंबर 6, धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की कुटिया में क्या देखा? प्रश्न नंबर 6, धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की कुटिया में क्या देखा? धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की कुटिया में 5 पांडवों को तथा अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी अर्थात कुंती को देखा। धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की कुटिया में 5 पांडवों को तथा अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी अर्थात कुंती को देखा।